अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा हेडलाइंस। आपने जानी खबरों की तफसील के साथ मैं हूं नजाहत खान और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन में खुशामदीद आगाज करेंगे। हर दिल की आवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, मुल्क के जांबाज मुहाफिज हर लहजा हर दम मादिरे वतन की हिफाजत के लिए तैयार। हर बार की तरह इस बार भी यौम पाकिस्तान पर शानदार परेड का इनेकाद होगा। ISPR ने यौम पाकिस्तान की मुनासबत से नया प्रोमो जारी कर दिया। DG ISPR के मुताबिक यौम पाकिस्तान की परेड का स्लोगन पाकिस्तान जिंदाबाद होगा। गैर मुल्की शख्सियात भी 23 मार्च को यौम पाकिस्तान परेड का हिस्सा बनेंगी। तकरीब के मेहमान खुसूसी मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद होंगे। इसी पर तफसील हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे उस्मान खान। उस्मान, परेड की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी हैं। जी बिल्कुल, शानदार अंदाज से 23 मार्च जो है यौम पाकिस्तान इस बार मनाया जाएगा। इसके लिए जो मेजर जनरल आसिफ गफूर है उनकी जानिब से ट्वीट में कहा गया कि आज़रबाईजान और सऊदी अरब के फौजी दस्ते भी इस परेड में शिरकत करेंगे। आज़रबाईजान, बहरीन, सऊदी अरब और श्रीलंका के जो पैराट्रूपर्स हैं वो फ्री फॉल जंप का मुजाहरा भी करेंगे। तुर्की के F-16 और चीन के J-10 तैयारी फिजाई करतब जो है वो दिखाएंगे। और DG ISPR का कहना है कि मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद जो है वो परेड के मेहमान खसूसी होंगे। आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा कर्नल जनरल जाकिर हुसैन जो है वो भी इस तकरीब का हिस्सा बनेंगे। बहरीन फौज के कमांडर जनरल शेर मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा को भी दावत दी गई है और ओमान के सरकारी अहदेदार भी इस परेड में शरीक होंगे। सही, परेड की भरपूर तैयारियां जारी हैं। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान खान। मुल्क के दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने की जानिब अहम कदम। पाक फजाइया ने तवील फासले तक मार करने वाले जदीद मुल्की साख्ता मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। JF-17 थंडर ने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान कहते हैं कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। दुश्मन ने जारियत की कोशिश की तो भरपूर जवाब देंगे। पाक फजाइया की एक और अहम कामयाबी। JF-17 थंडर मल्टी रोल लड़ाका तैयारे से मुल्क की साख्ता मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। मुल्क के दिफा में अजीम संग मील है जो पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स की कोशिशों का मुंह बोलता सबूत है, जिन्होंने JF-17 थंडर को मुल्क की सतह पर तैयार करदा इस जदीद मिसाइल से लेस कर दिया है। इस कामयाब तजुर्बे से JF-17 थंडर को दिन और रात में तवील फासले के अहदाफ को ठीक ठीक निशाना बनाने की सलाहियत हासिल हो गई है। मिसाइल तजुर्बे के मौके पर एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने पाक फजाइया को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर जारहियत मुसल्लत की गई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। कराची में हब डैम के करीब नौजवान जोड़े की लाशें मिलने का केस। आयशा जर और नसीब खान पसंद की शादी करना चाहते थे। जिरगे ने दोनों को कत्ल करने का फैसला किया। पुलिस ने लड़की के बाप को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया। तशद्दुद ज़दा लाशें 22 फरवरी को मिली थीं। क्या कोई बाप इतना सफाक भी हो सकता है? जिस जिगर के टुकड़े की परवरिश के लिए रात का सुकून और दिन का चैन एक किया, उसे सिर्फ गैर कानूनी जिरगे के कहने पर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। सरजानी हब डैम कराची से नौजवान जोड़े की लाशें मिलने के वाक़े का ड्रॉप सीन हो गया। पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में बाप को गिरफ्तार कर लिया। SSP वेस्ट के मुताबिक लड़का और लड़की को गैरत के नाम पर जिरगे ने कत्ल कराया। आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने बयान दिया कि उसने अपनी बेटी और लड़के को पसंद की शादी करने पर कत्ल किया। आयशा और नसीब जर की 22 फरवरी को तशद्दुद लाशें मिली थीं। पुलिस ने मुलजिम से आला कत्ल तो बरामद कर लिया है, लेकिन ऐसे गैर कानूनी जिरगे के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, पुलिस कुछ बताने से कासिर है। सुरजानी हब डैम कराची में नौजवान जोड़े के कत्ल में पुलिस का नया मौक़िफ़ सामने आ गया। कत्ल को ज़ाती रंजिश का शाखसाना करार दिया। SSP वेस्ट कल तक कहते थे लड़की और लड़के को जिरगे ने कत्ल कराया। आज समा से गुफ्तगू में बोले ऐसे कोई शवाहिद ही नहीं मिले जिसमें साबित हो आयशा और नसीब जर को जिरगे ने कत्ल किया है। जिरगे की कोई शवाहिद हमारे सामने नहीं आए
क्योंकि अगर जिरगा होता तो उसमें लड़के के जो फैमिली है उसकी भी कोई चीज़ इन्वॉल्वमेंट सामने ज़रूर आती। इसमें प्योरली जो उस लड़की के और लड़के का जो मर्डर हुआ है वो लड़की की फैमिली वालों ने उनको मारा है। तो इससे अभी तक तो यही जाहिर होता है कि वो लड़की वालों को रंजिश होगी कि हमारी बेटी के साथ वो चला गया, जो इस वजह से जो है उसका मर्डर कर दिया गया। अभी तक वो अब मजीद कोई ऐसा शवाहिद नहीं है कि जिरगा हुआ है या नहीं हुआ। ये जो इस लड़की का वालिद है वो अभी फिलहाल गिरफ्तार हुआ है और अभी इसमें मजीद गिरफ्तारियां होना बाकी हैं। और जिस दिन ये लोग यहाँ पे उन्होंने आके कत्ल किया था और फिर वहाँ यहाँ से कराची से वापस जिस बस में गए थे वो टिकट भी हमने हासिल कर ली है और जिस आले के साथ इनको कत्ल किया गया था वो तमाम सामान जो है वो बरामद हो गया। देही या वीरान इलाके नहीं, कराची जैसे बड़े शहर में भी जिरगे इंसानी जिंदगियों का फैसला करने लगे। वजह बनी पसंद की शादियां। जिरगों ने अना का मसला बनाया और फिर जोड़ों को बेदर्दी से कत्ल करने के फैसले हो गए। सिर्फ 10 माह के दौरान 5 जोड़ों को मौत की नींद सुला दिया गया। कराची में कितने लोग गैरत की भेंट चढ़े हैं, जानते हैं अहमर रहमान खान से। अहमर बताइएगा, गैरत के नाम पर कितने लोगों को जान से मार दिया गया? जी बिल्कुल, गैरत के नाम पर और जिरगों के फैसले के बाद साइड सुपर हाईवे में एक वाकया पेश आया था 2 मई 2018 को, जिसमें 32 साल आमिर और 24 साल मुख्तीबा को कत्ल किया गया था। ये इनकी भी पसंद की शादी का मामला था जब साइड सुपर हाईवे पर फायरिंग करके इन दोनों को कत्ल किया गया। इसी तरह 20 जुलाई को भी ये वाकया पेश आया था एक इत्तेहाद टाउन आबदाबाद ब्लॉक 2 में, जहाँ गैरत के नाम पर जो है वो शौहर ने अपने भाई को जो है वो कत्ल किया था। उसका ये कहना था कि भाई जो है वो कुछ ताल्लुकात जो है वो रखता है, इसकी बिना पर जो है वो उसने कत्ल किया। इसी तरह 9 सितंबर को फेडरल बी एरिया में इस्मत और उमैर नामी इस्मत खातून और उमैर को जो है वो कत्ल किया गया। ये भी जो है वो जिरगे के फैसले के बाद गैरत के नाम पर जो है वो कत्ल सामने आया। इस तरह एक जो है वो 27 नवंबर को एक वाकया हुआ था इब्राहिम हैदरी में, जहां पर लड़का और लड़की को करंट लगाकर कत्ल किया गया था जिरगे के फैसले के बाद इब्राहिम हैदरी में। तो ये भी एक अफसोसनाक वाकया था। अब तक अगर हम बात करें ह्यूमन राइट्स कमीशन रिपोर्ट की, तो उनके मुताबिक 2016 से 2017 के दरमियान 280 अफराद को जो है वो गैरत के नाम पर और जिरगे के फैसले के बाद कत्ल किया गया है। जी सही। सिर्फ 10 माह की बात की जाए तो इसके दौरान 5 जोड़ों को मौत की नींद सुला दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका अहमर। अफसोसनाक आदादोशुमार अहमर रहमान ने हमें बताया। अब आपको खबर देंगे रोहड़ी से, जहां कारी करार दे जाने वाली 18 साल लड़की तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने पुलिस के पास पहुंच गई। साहिल जोगी ने इसी पर रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। अपने ही जान के दुश्मन बन गए। रोहड़ी की 18 साल लड़की को घर वालों ने कारी करार दे दिया। मुतासरा लड़की मुबैना कत्ल के खौफ से घर से निकलकर तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ के लिए पुलिस के पास पहुंच गई। मेरे अब्बू मुझे मार रहे हैं, गलतफहमी उनको हुई है। मैंने निकाह किया है सज्जतोई के साथ, पर मैंने निकाह नहीं किया। मुझे मार रहे हैं भाई, मेरा चाचू और अब्बू। मुझे उनसे खतरा है। मैं दारा मन में। पुलिस ने मुतासरा लड़की का बयान रिकॉर्ड करके कार्रवाई शुरू कर दी। लड़की मदिया जो पुलिस वुमेन सेंटर में तहफ़्फ़ुज़ के लिए आई और पुलिस ने बिल्कुल उसे तहफ़्फ़ुज़ दिया। उसे उसके वालिदैन सियाकारी के इल्जाम में कत्ल करना चाह रहे थे, जो पुलिस को उसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया। पुलिस का कहना है कि लड़की को अदालत में पेश करने के बाद तहफ़्फ़ुज़ के लिए दारुल अमान मुंतकिल किया जाएगा। कैमरामैन राहिब मंगवियों के साथ साहिल जोगी, समा, सखर। कसूर के इलाके कोट राधा किशन में शोहर ने शक की बिना पर बीवी और 3 बच्चों को कत्ल कर दिया। एक बच्चे को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जाबिर ने बीवी और 3 बच्चों को तेज धार आले से कत्ल किया। मरने वालों में 28 साल नासिया, 3 साल आतिया, 12 साल नुईद और 2 माह का तनवीर शामिल है। 10 साल शब्बीर को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया है। मजीद तफ्तीश जारी है। इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत ने जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तार मुलजिम आफ्ताब मेमन को वकील से मिलने की इजाज़त दे दी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद। सुहेल, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, आफ्ताब मेमन के वकील ने आज एहतिसाब अदालत में एक दरखास्त दायर की थी, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया था कि वो अपने मुवक्किल से मुलाकात करना चाहते हैं ताकि केस की तैयारी कर सकें।
एहतसाब अदालत ने उनकी दरख्वास्त मंजूर करते हुए नैब को ये अहकाम जारी किए हैं कि उनके वकील को भी उनसे मिलने की इजाजत दी जाए। कराची लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट के जो गिरफ्तार सेक्रेटरी हैं आफ्ताब मेमन, इससे पहले जिस्मानी रिमांड पर जब उनको भेजा गया था नैब की तहवील में, तो अदालत ने ये कहा था कि उनके खून के रिश्तेदारों को भी मिलने की इजाजत होगी। ताहम आप उनके वकील को भी उनसे मिलने की इजाजत। सुहेल रशीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर आपको अपडेट करें, इलेक्शन कमीशन ने कराची के डिप्टी मेयर अरशद वोहरा को नाअहल करार दे दिया है। मजीद जानते हैं आदिल तनौली से। आदिल, कराची के डिप्टी मेयर नाअहल करार। हाँ जी, देखें, इलेक्शन कमीशन ने डिप्टी मेयर कराची को अरशद वोहरा को नाअहल करार दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 3 रुकनी जो बेंच है उसने समाअत की है और अरशद वोहरा MQM पाकिस्तान छोड़कर पाक सरजमीन पार्टी में शामिल हुए थे, जिसकी बिना पर MQM की जानिब से उनके खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी और आज इस केस का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में बेंच ने सुनाया है और अरशद वोहरा को नाअहल करार देकर MQM पाकिस्तान की जो दरख्वास्त है वो मंजूर कर लिया है। अरशद वोहरा जिला सेंट्रल कराची की यूनियन कौंसिल 49 से चेयरमैन मुंतखब हुए थे, जिसके बाद उन्होंने पार्टी MQM को छोड़कर पाक सरजमीन ज्वाइन कर दी थी, जिस पर MQM की जानिब से उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में पार्टी वफादारी तब्दील करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी। ताहम 1 साल के बाद आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया है और डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा को नाअहल करार दिया गया है। बड़ी खबर आदिल तनौली आप हमें दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कराची के डिप्टी मेयर अरशद वोहरा को नाअहल करार दिया है। ये बड़ी खबर समा के नाजरीन को हम दे रहे हैं। MQM पाकिस्तान छोड़कर PSP में शामिल हुए थे। अरशद वोहरा की नाअहली के लिए MQM पाकिस्तान ने दरख्वास्त दायर की थी और अरशद वोहरा जिला वस्ती की यूनियन काउंसिल 49 से चेयरमैन मुंतखब हुए थे। ऐसे में ये खबर आई है कि इलेक्शन कमीशन ने कराची के डिप्टी मेयर अरशद वोहरा को नाअहल करार दिया है। आदिल तनौली हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। आदिल, बताइएगा, अरशद वोहरा MQM ने ये दरख्वास्त दायर की थी जब उन्होंने MQM को छोड़कर PSP में ज्वाइनिंग दी थी। हाँ जी, देखें, MQM पाकिस्तान की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि उन्होंने यूनियन कौंसिल 49 से जब इलेक्शन जीता तो वो MQM की निशस्त पर जीता था। ताहम उसके बाद पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत के बाद MQM पाकिस्तान की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसकी समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कर रहा था और आज इस केस का फैसला सुनाया गया है। गुज़श्ता दिनों इस केस का फैसला महफूज किया गया था और आज की तारीख मुकर्रर की गई थी, जिस पर आज डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा को ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने कराची की डिप्टी मेयर अरशद वोहरा को नाअहल करार दिया है। आदिल तनौली, इस अहम खबर से मुतालिक आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर से खबर देंगे आपको। स्कूल प्रिंसिपल को कत्ल करने वाला 9वीं जमात का तालिब इल्म गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने वालिदैन को शिकायत लगाने पर प्रिंसिपल को घर में घुसकर कत्ल किया था। कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लड़के से तफ्तीश भी जारी है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, मुकदमा किसकी मुद्दत में और किन दफात के तहत दर्ज किया गया है? जी बिल्कुल, ये मुकदमा जो है थाना सुंदर शुगुफ्ता जो कि स्कूल प्रिंसिपल है उसके शौहर की मदयत में दर्ज किया गया है। मुलजिम रिजवान जो कि 9वीं जमात का तालिब इल्म है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मुलजिम के वार से स्कूल टीचर जो है फौजिया वो भी जख्मी हुई, जिसको तिब्बी इमदाद अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन इसके वार से जो प्रिंसिपल है शुगुफ्ता वो मौका पर ही जांबाज हो गई थी। मजीद वजूहात का तयन करने के लिए पुलिस का कहना है कि अभी तफ्तीश जारी है। तफ्तीश मुकम्मल होगी तो उस बात का तयन होगा कि इसने स्कूल प्रिंसिपल क्यों कत्ल किया। अभी मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इससे अभी मजीद तफ्तीश जारी है। ठीक है, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, तालिबान अमरीका मज़ाकरात का 5वां दौर खत्म हुआ। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद कहते हैं कि फरीक़ैन जंग के खात्मे के ख्वाहिशमंद हैं। गैर मुल्की अफवाज के इनक़िलाब पर इत्तेफाक हुआ है। तालिबान और अमरीका ने मुज़ाकरात जारी रखने पर मुत्तफिक होने का इजहार किया है। दोहा में अमरीका और तालिबान में मुज़ाकरात खत्म। अफगान मुफाहमती अमल के अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने ट्वीट में कहा, अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला पर इत्तफाक हो गया। फरीकैन जंग खत्म करने के ख्वाहिशमंद हैं। ज़ल्मे खलीलजाद ने कहा, मुज़ाकरात में इंसदादे दहशतगर्दी और गैर मुल्की अफवाज के इनखला से मुतल्लिक मुसव्वदे पर इत्तफाक हुआ। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ने उम्मीद जाहिर की
के मुज़ाकरात का अगला दौर वाशिंगटन में होगा, जिसमें शराकतदारों से मुशावरत होगी। तमाम फरीकैन के मुत्तफिक होने तक कोई हतमी मुआहिदा नहीं होगा। AP के मुताबिक तालिबान को अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला की मुद्दत पर एतराज़ है। तालिबान फौज का इनखला 3 से 8 माह में, जबकि अमरीका 18 माह से 2 साल में चाहता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ देर में सिंध असम्बली पहुंचेंगे, जहां वो स्पीकर आगा सिराज दुरानी से मुलाकात और पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करेंगे। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी। साधवानी, ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो पार्लिमानी पार्टी इजलास की सदारत करेंगे? जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ देर के बाद सिंध असेंबली पहुंचेंगे, जहां पर वो स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी से मुलाकात करेंगे, क्योंकि जिस वक्त आगा सिराज दुरानी को करप्शन इल्जामात में गिरफ्तार किया गया, उस दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अपने दौरा यूरोप पर थे, जिसके बाद वो वापसी आए तो पार्लियामानी के मुश्तरका इजलास की वजह से वो मुसलसल इस्लामाबाद रहे। मामले कश्मीर पर उन्होंने पार्लियामेंट के इजलास में इस्लामाबाद में शिरकत करनी थी, इसलिए वो सिंध असेंबली आकर स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी से मुलाकात नहीं कर सके थे। तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी जो है अब से कुछ देर के बाद सिंध असेंबली पहुंचेंगे, स्पीकर आगा सिराज दुरानी से मुलाकात करेंगे उनके चैम्बर में, और जो गिरफ्तारी हुई है उस पर जो है वो तबादला ख्याल करेंगे और आगे के लाएअमल भी तय करेंगे। जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी का जो पार्लियामानी पार्टी का इजलास है सिंध असेंबली में मुनक़िद किया गया है, जिसकी सदारत करेंगे वज़ीर सिंध काबीना जरदारी आगा सिराज दुरानी से मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका संजय साधवानी। छोटी बाउंड्री पर बहुत छक्के और चौके लगा लिए। अब बल्लेबाजों के मजीद इम्तिहान शुरू हो गए हैं। PSL के प्ले ऑफ मरहले के लिए बाउंड्री को बड़ा कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे शुएब जट से। शुएब, बाउंड्री बड़ी कर दी गई है, बल्लेबाजों के लिए इम्तिहान हो गया। बहुत लग गए चौके छक्के, बहुत बन गए रन्स। अब होगा असल इम्तिहान बैट्समैनों का। आज से क्वालिफायर जो है वो भी शुरू होंगे, एलिमिनेटरीज के भी जो है मरहला शुरू हो गया है। तो आज नेशनल स्टेडियम कराची की वो बाउंड्री जहां पर जो है वो चौकों छक्कों की बरसात हो रही थी, अब थोड़ा मुश्किल होगा। आउटफील्ड जो है उसको स्लो कर दिया गया है और बाउंड्री जो है वो बढ़ा दी गई है। अब 65 यार्ड की बाउंड्री नहीं है, कहीं 53 की, कहीं 57 की बाउंड्री नहीं, बल्कि 70 की बाउंड्री कर दी गई है। 70 की बाउंड्री का मकसद ये है, मतलब ये है कि अब जो है वो बैट्समैनों को पूरे शॉट्स खेलना पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मिस हिट भी लगाई तो यहाँ पे छक्का हो जाएगा। जब पहले मैच में 238 रन बना लिए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, तो मुदस्सिर नजर ने आके इंक्वायरी की थी, पूरे ग्राउंड को चेक किया था। उसके बाद उन्होंने कहा था ये वही बाउंड्री है जो UAE में शारजा का ग्राउंड हो, अबू धाबी का हो या फिर दुबई का, जो बाउंड्री वहां थी वही बाउंड्री यहाँ है। लेकिन अब जो है आज इनको बाउंड्री बढ़ाना पड़ गई है और 70 यार्ड की बाउंड्री करवा के आज का मैच करवाया जा रहा है। नेशनल स्टेडियम में आप मौजूद हैं शुएब, और स्पॉट से हमें आगाह कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, लेकिन अभी शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। लाहौर में तालिबे इल्म ने शिकायत करने पर स्कूल प्रिंसिपल को कत्ल कर दिया। 9वीं जमात का तालिबे इल्म गिरफ्तार, तफ्तीश जारी, कत्ल का मुकदमा दर्ज। इलेक्शन कमीशन ने कराची के डिप्टी मेयर अरशद बोहरा को नाअहल करार दिया। अरशद बोहरा MQM पाकिस्तान छोड़कर PSP में शामिल होने पर नाअहल हुए। MQM पाकिस्तान ने नाअहली की दरख्वास्त दायर की थी। और सिंध हाई कोर्ट में गुलिस्तान जौहर के प्लॉट्स के मुतनाज़ अलॉटमेंट की समाअत, नैब हुक्काम अदालत को इत्मीनान बख्श जवाब ना दे सके। अदालत ने डायरेक्टर नैब तारिक भट्ट को कमरा अदालत से निकाल दिया। PSL का रंग फैसलाबादी कुड़ियों पर भी चढ़ गया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के सपोर्टर्स में जोर का जोड़ पड़ गया। तफसीलात जानते हैं शाहीन शहजादी से। जी बिल्कुल, PSL 4 के बाहर लड़कियों को अपनी अपनी टीम को लेकर एक वार्ड छिड़ गई है। एक तरफ पेशावर ज़ल्मी के सपोर्टर है तो दूसरी तरफ क्वेटा ग्लैडिएटर के सपोर्टर्स हैं। नारेबाजी हो रही है। जैसे जैसे मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल हो रहा है, इसी तरह इन लोगों का जोश और जज्बा जो है वो भी अरूज पर पहुंच रहा है। यहाँ पर जो क्वेटा ग्लैडिएटर के सपोर्टर हैं उनसे जानते हैं कि आप अपने जो टीम मेंबर्स हैं वहाँ को उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम सरफराज को मैसेज देना चाहेंगे कि प्लीज विन करके आना और हमें कभी धोखा न देना, क्योंकि सरफराज धोखा नहीं देता।
आगाज को ये मैसेज दिया है कि वो इनको जितवा के हर सूरत छोड़ें। आप बताइए कि आपकी मुखालिफ टीम भी काफी ज्यादा जो है वो पुरजोश है, तो आप कैसे मैसेज देना चाहेंगे पेशावर ज़ल्मी को, किसको स्पेशल मैसेज देंगे? हम ये जानते हैं कि डैरल सभी इस टीम में है तो जिता के ही जाएगा, इंशाल्लाह ज़ल्मी हिस्ट्री बनाएगी। तो उम्मीद और यकीन साथ साथ है कि हर सूरत जीतेंगे, लेकिन इस वक्त जोश और जज्बा है, पारा में वो आसमान को छू रहा है और खुशी का भी आलम है। लेकिन उम्मीद और जीत के साथ ये भी यकीन है इनको कि जीते कोई टीम भी, लेकिन जीत पाकिस्तान की ही होगी। जी बहुत शुक्रिया आपका। PSL सीजन 4 में शरीक मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों के एजाज में वजीर आला सिंध का मुआटा पैलेस में शाया सकाफती शो भी पेश किया गया। खिलाड़ियों ने चटपटे खानों पर खूब हाथ साफ किया, जबकि हसन स्क्वायर के करीब आतिशबाजी भी की गई। संजय साधवानी की रिपोर्ट देखिए। चंद 4 का मेला बड़े शहर के बड़े इवेंट में शामिल, खिलाड़ियों के लिए बड़े शाइये का एहतमाम, साईं सरकार की कराची मोहाटा पैलेस में मेहमान नवाजी। साईं मुराद अली शाह ने सिंध की जानिब से मुल्की व गैर मुल्की खिलाड़ियों को अजरक सिंधी टोपी और खेस के तहफ़ भी दिए। अशाइये में खिलाड़ियों ने देसी और वलायती खानों पर खूब हाथ साफ किए। इस मौके पर सकाफती शो भी पेश किया गया। खिलाड़ियों के साथ साथ कोचेस, कमेंटेटर समेत दीगर ने अशाइये में शिरकत की। उधर PSL के हवाले से ही हसन स्क्वायर पर खूबसूरत आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। इस मौके पर वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना था कि शहर की रौनकें बरकरार रखेंगे। कराची ने हमेशा खेलों की सरपरस्ती की है। बाहर के खिलाड़ी आए हैं जो पिछले 11 साल पाकिस्तान नहीं आए और कराची से तो खास तौर पर लोग डरते थे। जब वो यहाँ आए हैं और अब हर खिलाड़ी ये कहता है कि हमें एहसास होता है कि हमने कराची में अजीम में ना आकर बड़ी गलती की है। PSL की खुशियों के साथ साथ कराची वालों का जश्न भी जारी है। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। खबरों का सिलसिला जारी है, मगर इस ब्रेक के बाद आप समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। बरतानवी पार्लियामेंट ने बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से निकलने के लिए थेरेसा मे की डील 149 वोटों से मुस्तरद कर दी। आज एक बार फिर वोटिंग होगी। बरतानिया यूरोपीय यूनियन से कैसे निकले? सालों से लटका मामला एक बार फिर अगर मगर की सूरत हाल से दो चार। 12 मार्च को पार्लियामेंट ने मुआहदे के साथ यूरोपीय यूनियन से निकलने की करारदाद मुस्तरद कर दी, जिसके बाद डील के साथ यूरोपीय यूनियन से निकलने का मामला खत्म हो गया। आज बरतानवी पार्लियामेंट से पूछा जाएगा क्या यूरोपीय यूनियन से कोई डील ना की जाए। जवाब हाँ में आया तो 29 मार्च को बरतानिया बगैर किसी डील के यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो जाएगा। करारदाद मुस्तरद होने की सूरत में मामला मौखर करने का सवाल पूछा जाएगा। जवाब हाँ में आया तो बरतानवी वज़ीर आज़म यूरोपीय यूनियन से मामला मौखर करने की दरख्वास्त करेंगी। यूरोपीय यूनियन ने दरख्वास्त ना मानी तो भी 29 मार्च को बरतानिया बगैर मुआहदे के यूरोपीय यूनियन से बाहर हो जाएगा। दरख्वास्त मान ली गई तो बरतानिया के पास 7 ऑप्शन हैं। यूरोपीय यूनियन से ना निकला जाए, अदम एतमाद की तहरीक, इलेक्शन, रेफरेंडम, दोबारा मुज़ाकरात, वज़ीर आज़म की डील पर वोटिंग या डील ना करने का फैसला हो सकता है। कराची के इलाके लियाकताबाद में गुज़िश्ता रोज डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग में 7 साला बच्चा और एक नौजवान जख्मी हो गया। कराची में लूट मार की वारदात, लुटेरे बच्चों का भी ख्याल नहीं करते। लियाकताबाद में 8 साला वासिफ गली में मोबाइल इस्तेमाल करता हुआ जा रहा था कि 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू आ गए और बच्चे से मोबाइल छीनने लगे। बच्चे ने मुजामत की तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी जो वासिफ की टांग पर लगी। वो ट्यूशन पढ़ने आते हैं, इनके ट्यूशन पढ़ के वो जा रहा था, इनके से ट्यूशन पढ़ के निकला। फायरिंग की जद में आकर गली में मौजूद नौजवान जैद भी जख्मी हो गया जो घर से दवा लेने निकला था। दवाई लेने तो जब यहाँ पर आए तो बाइक वाइक छीन रहे थे तो गोली मार के चले गए। इलाका मकीन भी डकैती की वारदातों से परेशान है। कहते हैं फायरिंग की आवाज सुनने पर बाहर आए तो बाहर जाकर तो ये देखा कि वो बच्चा जो था गली में अपने वो मोबाइल चला रहा था अपने, जैसे आमतौर पर होते हैं बच्चे, तो वो उसको फायर मार के चले गए छीनने के चक्कर में। 2 लड़के थे तकरीबन मोटरसाइकिल पे। जैद और वासिफ का इलाज निजी अस्पताल में जारी है। कराची से ही आपको खबर दें, गोश्त चोरों के बाद शहर में दूध चोर सरगर्म हो गए।
बल्दिया टाउन की दुकानों के ताले काटकर मुल्जिमान नकदी, बच्चों का दूध ले उड़े। अहमद रहमान खान इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। शहर में अनोखी वारदातों का सिलसिला जारी है। कभी शहर में गोश्त चोर सरगर्म होते हैं तो कभी दूध चोर गिरोह। बल्दिया टाउन की मदीना कॉलोनी मार्केट में रात गए 3 करियाना स्टोर के ताले काटे गए। मुल्जिमान भी बहुत शातिर थे। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे खामोशी से पहले शटर के ताले काटे, फिर आधा शटर उठाकर अंदर की ग्रिल काटी। एक साथी कटर लेकर दूर चला गया। शोर होने की वजह से शटर वापस नीचे करके मुल्जिमान किनारे पर हो गए। थोड़ी देर बाद फिर वापस आए और दुकान में घुसकर नकदी, दूध के डब्बे और सिगरेट्स ले उड़े। तकरीबन 50,000 कैश और 10 से 15,000 तक का सामान लेके, जिसमें दूध और सिगरेट भी शामिल है। बाहर का ताला ये देखिए कितना मोटा ताला है, ये इस कुंडे पे लगा हुआ था, ठीक है, ये किसी कटर से काटा गया है। दुकानदारों के मुताबिक बल्दिया टाउन में ताला तोड़ गिरोह कई वारदातें कर चुका है, लेकिन पुलिस ताहाल मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इस वारदात की रिपोर्ट भी मदीना कॉलोनी थाने में दर्ज करा दी है। अहमद रहमान खान, समा, कराची। यहाँ पर आपको अपडेट करेंगे। भारत ने करतारपुर इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तानी सहाफियों को वीजे जारी नहीं किए। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब से। खालिद साहब, एक तरफ हम करतारपुर राहदारी भारतीय सिखों के लिए खोलते हैं, पीस इनिशिएटिव लेते हैं, और दूसरी जानिब भारत की जानिब से हम इस तरह के इकदाम देखते हैं। देखिए जी, करतारपुर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके 90-95% बेनिफिशियरी सिर्फ इंडियंस हैं। वहाँ की सिख आबादी जो है उसको फैसिलिटेट किया जाएगा, और इसमें कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं था। पहले तो उन्होंने दिल्ली में पाकिस्तानी वफद को रिसीव करने से इनकार किया है और अटारी पे उन्होंने मुलाकात की तजवीज़ दी। पाकिस्तान ने उसको भी कबूल किया है, और ये वीज़ों का जो मामला है ये रेसिप्रोकेट होता है। लेकिन जबकि पाकिस्तान ने करतारपुरा के इफ्तिताह के मौके पे 30 सहाफ़ियों को वीज़े दिए थे, न सिर्फ उनको वीज़े दिए बल्कि उनकी यहाँ पे बहुत पजीराई हुई। उनको फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने खाना भी दिया और उनकी मुलाकातें भी अहम लोगों से हुई। लेकिन इसके बरक्स वो उनकी इतनी तंग नजरी और तंग दिली है कि वो पाकिस्तान के सहाफियों को वहाँ वीजा देने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने पाकिस्तान की अफसोसनाक सूरत हाल है खालिद साहब। एक तरफ पाकिस्तान अमल पे अमल किए जाता है और भारत ने करतारपुर इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तानी सहाफियों को वीजे तक जारी नहीं किए। आप इस तमाम तर मामले पर रोशनी डाल रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची से खबर देंगे आपको। एक बार फिर बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, FB एरिया और गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू हो गई। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तजा। सऊद, बताइएगा, मौसम सुहाना है, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है और आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक गर्मी का जोर टूटना शुरू हो चुका है। काले बादल छाने लगे हैं पूरे शहर पर ही, नेशनल स्टेडियम के बाहर हो या FB एरिया, गुलशन, सफूरा समेत अतराफ के इलाके हैं जहां पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी जिसको कह सकते हैं कि वो हुई है, जिसकी वजह से मौसम बहुत ज्यादा सुहाना हुआ है। जो गर्मी थी, सुबह से धूप निकली हुई थी, वो हट गई है और ठंडी हवाएं अब चलना शुरू हो चुकी है। महकमा मौसमियात का कहने के मुताबिक आज इम्कान है कि हल्की बारिश जो है कराची में होगी। इस वजह से मौसम बहुत ज्यादा अच्छा हो गया कराची शहर का और काले बादल जो है छाए गए। काले बादल छाए हुए हैं और कहेंगे कि मौसम ने अगर सरप्राइज कर दिया तो गलत ना होगा। सऊद बिन मुर्तजा आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नेशनल स्टेडियम के ऊपर गहरे बादलों का डेरा है, हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है, स्टेडियम की पिच को ढांप दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं समा के नुमाइंदे शुएब जट। शुएब, आज पेशावर और कोयटा का क्वालिफायर शेड्यूल है, हल्की बूंदाबांदी जारी है, क्या समझते हैं आप मैच के हवाले से? मौसम खुशगवार है, बादल जो है वो हल्का हल्का पानी बरसा रहे हैं बूंदाबांदी की सूरत में और इसी वजह से नेशनल स्टेडियम कराची की जो विकेट है उसको ढांप दिया गया है। आउटफील्ड जो है आपको नजर आ रही होगी और ये स्क्वायर है जहां पे बॉलर का रनर अप है या विकेट कीपर ने खड़ा होना है, वो पूरे एरिया को जो है वो कवर्ड कर दिया गया है क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है कहीं तेज बारिश में बदल ना जाए, इसलिए नेशनल स्टेडियम के अंदर जो है वो सारी जो है वो इकदाम कर लिए गए हैं, इंतजाम कर लिए गए हैं। आपको दिखा सकता हूँ, ये कुर्सी पे भी आपको नजर आ रहा
होगा स्पॉट्स, बारिश की बूंदाबांदी जो है वो जब बरस रही है, चीजें गीली हो रही हैं। इसी तरीके से सामान अगर आप देखें लाइव एक्शन का तो उसको भी कवर कर दिया गया है। नेशनल स्टेडियम कराची में जो है वो इस टाइम हल्का जो है वो बादल पानी बरसा रहा है बूंदाबांदी की सूरत में, और इसी वजह से ये इंतजाम किया गया है कि कहीं तेज बारिश आए तो विकेट खराब ना हो जाए, विकेट को। सही, मौसम खुशगवार हो गया है, बादल बरस रहे हैं। देखना यह है कि ये बूंदे किसके लिए अच्छे साबित होंगी। बहुत शुक्रिया आपका शुएब। और शहरबानो, खबरें और भी हैं लेकिन अभी हम शामिल करेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। आपको बताएं, पहले इंसान बने फिर सियासतदान। बिलावल भुट्टो का फवाद चौधरी को ट्विटर पैगाम में करारा जवाब लिखा, अगर यू टर्न बड़ा लीडर बनाते हैं तो क्या इस मुलाकात के बाद मैं सदी का बड़ा लीडर बन गया? इंसानियत सियासत से बालातर होती है। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान के गिरने पर नवाज शरीफ की अयादत का मामला भी याद कराया। फवाद चौधरी ने बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ की अयादत को सदी का बड़ा यू टर्न करार दिया। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ से मुलाकात और इस पर फवाद चौधरी के ट्वीट पर बिलावल ने जवाब दिया कि किसी बीमार फर्द की तीमारदारी को इसी एतबार से देखना चाहिए, इंसानियत सियासत से बालातर होती है। अभी भी शामिल करेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।